हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए बना लेते हैं आज के DIY आइटम जल्दी से, जो कि मैं कार्डबोर्ड यूज़ करके बना रही हूँ। आज के DIYs में मैं मेनली कार्डबोर्ड ही नहीं यूज़ कर रही हूँ, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप का कार्डबोर्ड लिया है, जिस पे मैंने एक विंडो फ्रेम को शेप किया है और उसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो आप देखते जाइए किस तरह से कट कर रही हूँ। और फाइनली एक बहुत ही सुंदर से वॉल डेकोर आइटम, जिससे कि आप अपने एंट्रेंस एरिया, बालकनी और स्टेयर्स एरिया को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कार्डबोर्ड से, ये वेस्ट कार्डबोर्ड है, से मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है और उसको कट कर लिया है। और ऐसे जो ग्रीन ग्रास आर्टिफिशियल मैट होती है वो मेरे पास थी, तो मैंने उसको रीयूज़ किया है। यहाँ पर हमने उसको इस तरह से ये विंडो का फ्रेम जो पूरा बनाया है, जो कोई वॉल पे मैं लगाऊंगी, तो इसको हमने यहाँ पे कट करके पेस्ट कर लिया है। पहले मैंने इसको फेविकॉल से पेस्ट किया था, कुछ देर ये हो जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें जो मोटी वाली स्टेपलर की पिन्स होती हैं वो बड़े स्टेपलर से पिन अप कर दिया था, तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। उसके बाद में हमने जो इसमें विंडोज़ का जो एक फ्रेम जैसा, मतलब जो खाली एरिया बनाया, उसको कट कर लिया मैंने यहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरह से एक अच्छा सा फ्रेम बन के तैयार हो गया है ये। और इसको हम कोई भी आर्टिफिशियल प्लांटर या बेल वगैरह से सजा सकते हैं और बालकनी में या एंट्रेंस एरिया में बना सकते हैं। तो ये दूसरा DIY हम शुरू कर देते हैं, जिसमें फिर से कार्डबोर्ड को यूज़ किया गया है। कार्डबोर्ड से ऐसे स्क्वायर आपको काट लेने, बहुत ही सिंपल DIYs है और आप बहुत क्विकली बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कट करके हमारे पास दो ये स्क्वायर फ्रेम तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर ये मैंने ये जूट की बोरी कह सकते हैं आप, या पल्ली कह सकते हैं, कुछ भी। तो ये जूट आप मार्केट से ख़रीद सकते हो, और अगर आपके पास है, जैसे कभी कोई पैकिंग वगैरह में आ जाता है। मैंने ये मार्केट से लिया है, ये मुझे 60 रुपीज़ मीटर दिया था, क्योंकि मुझे इस तरह की कुछ चीज़ें बनानी थी तो मैं लाई थी। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि क्या है कैसे। वैसे यहाँ पे मुझे ये लग रहा है शायद कॉस्टली ही है। तो इसका प्राइस क्या है आपके एरिया में, आप बताइएगा अगर आपने इसको कभी ख़रीदा है या लिया है। तो यहाँ पर इस फ्रेम को मैंने इससे कवर कर लिया है, जूट क्लॉथ जैसा है, या बोरी का वो हल्की वाली बोल सकते हैं आप। तो उससे मैंने इसको कवर कर लिया है। यहाँ कवर करने के बाद हम इसको ऐसे भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो जूट रोप होती है सुतली, उससे पूरा जाल जैसा निट कर दिया है, पूरा बुन दिया है। तो ये बहुत इजी है। एक साइड में आपको ऐसे स्ट्रिप्स उसकी काटते जाना है, लगाते जाना है डोरी को, और दूसरी साइड से फिर उसको जैसे हम बुनते हैं, जो एक ऑर्डिनरी तरीका होता है कोई भी चीज़ बुनने का, जैसे मैट वगैरह बनाते हैं कुछ भी, तो ऐसे अप डाउन उसमें लगाकर मैंने बुन दिया और ये फ्रेम जैसा तैयार हो गया। अब अगले DIY के लिए यहाँ पर फिर से मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उसको एक कार्डबोर्ड को एक हॉलो फ्रेम जैसा बना लिया है। जैसे एक डब्बा होता है, शू बॉक्स का जो साइज़ होता है, लगभग कुछ उसी साइज़ में मैंने इस तरह से एक हॉलो बॉक्स बना लिया है। इसको पीछे इसको कुछ नहीं लगाया है, इसको मैंने खाली रखा है। और ये जो आप मैट देख रहे हैं, ये ग्रीन मैट वो वाली मैट है, जो कि ये आप टेंट हाउस वगैरह में जो नीचे बिछाते हैं, सड़क रास्ता बनाने के लिए, ग्रीन पाथ बनाने के लिए लगाते हैं, तो वो वाली मैट थी। ये मुझे एक ही शॉप पर मिल गया था सारा सामान। ये ग्रीन ग्रास आर्टिफिशियल जो मैट होती है, वो जो अक्सर हम गार्डन वगैरह में यूज़ करते हैं, दूसरी ये वाली ग्रास, और ये जो जूट रोप है और जूट क्लॉथ है, ये सब मुझे एक ही शॉप पर मिल गया था। तो ये पुराने कुछ किचन के जो यूज्ड छोटे मसालों वाले डब्बे होते हैं, जैसे ये हींग की डिब्बियाँ थी, तो ये मैंने खाली पड़ी हुई थी, तो इनको मैंने इस तरह से ग्रास से कवर कर दिया और यहाँ पर एक इसको बना दिया है। ये बहुत प्यारा सा लगेगा वॉल पर, आप इसे कहीं लगाएंगे तो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेनली मैंने ये बालकनी एरिया को डेकोरेट करने के लिए ही बनाया है, और उसी एरिया में आप ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, इनसे अच्छा लगता है। चाहे लगाने को तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, रूम में या लॉबी में लगा सकते हैं। तो क्विक DIYs है और बहुत ही कम लागत में आपके तैयार हो जाते हैं। जो ग्रास मैंने यूज़ करी है, इसकी जगह आप किसी और चीज़ से भी कवर कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं अगर आप ये ग्रास ना लगाना चाहें तो मेरे पास ये थी, तो मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है। तो अब हम नेक्स्ट DIY पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेरा जो एम होता है वो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कि मैंने चोटी की तरह बुन करके बड़ी सी रस्सी बना ली है। काफ़ी कतरने काट लीजिए आप पुराने कपड़ों की। और फिर से मैंने ये जूट क्लॉथ का ये बोरी का इस्तेमाल किया है, हल्की वाली जो होती है। तो इस पर मैंने एक सेंटर में उसको अच्छे से एक स्क्वायर काट लिया है और सेंटर में उसको स्टक कर दिया अच्छी तरीके से, काफ़ी कस के उसको कर दिया है, जिससे कि ये खुले ना।
और उसके बाद मैं इसको पूरा ही सुई धागे से करने वाली थी, लेकिन ये उतने अच्छे से हो नहीं रहा था, तो मैंने इसको पूरा ग्लू गन से पेस्ट कर लिया पहले, जिससे कि इसका शेप पूरा निकल कर आ जाए। उसके बाद मैंने, जैसे आप रज़ाई में या गद्दों में तागे डालते हैं, सिर्फ उस तरह से इसको मैंने इस पर सिल लिया था, और जो इसकी किनारियां हैं उनको गोट की तरह कवर कर दिया उसी से। और लास्ट में इसको आप लेस लगा के या पॉम पॉम से या किसी भी तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम नीचे बैठने या डोरमेट की तरह यूज़ करने के लिए बना रहे हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही चीज़ लगाइए जिससे कि वो चुभे ना। तो इस तरह से हमारा ये प्यारा सा आसन या डोरमेट तैयार हो गया। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी से और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता है। और आप एक अच्छा सा, और अच्छी बात ये है कि इसमें सारे कॉटन क्लोथ्स हैं, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल बनता है। नेक्स्ट DIY बना लेते हैं, जो कि फिर से वेस्ट मटेरियल ही है और कुछ पर्ल उसमें मैंने यूज़ किए हैं सिर्फ। तो ये जो कॉटन वाली रोप होती है उसको मैंने खोल लिया है और उसकी एक एक थ्रेड को अलग कर लिया है। उन्हीं थ्रेड को मैंने, एक स्टिक पड़ी हुई थी मेरे पास, उस स्टिक में, अगर आपके पास पूरी अच्छे से कटी हुई स्टिक ना हो तो आप कोई वैसी लकड़ी भी ले सकते हैं, ऑर्डिनरी सूखी लकड़ी कहीं से भी, तो उसमें मैंने लगा दिया। और फिर से जूट रोप से आप देख सकते हैं इस तरह से लेसेस लगाकर, और थोड़ा सा उसमें डिज़ाइंस वगैरह बनाया है इस तरह से, और छोटे मिरर से लेस से उसे डेकोरेट किया है। और आप, बहुत इजी है, सिंपल से आप देख के ही समझ सकते हैं कि किस तरह से बनाया जा सकता है। हाँ, ये टसल्स बनाने की आपको ज़रूरत है, जो कि मैंने वूल से बनाए हैं। और लास्ट में ये उस जो मैंने डोरी निकाली है कॉटन वाली रोप से, उसमें मैंने लास्ट में अटैच कर दिया, और इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट करके एक टसल यहाँ भी लगा दिया। ये योक जैसा आप पल्ली से बना सकते हैं, बोरी से बना सकते हैं, फिर उस पर लेसेस लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और आपके पास जूट का जो वैसे जो जूट का कपड़ा आता है, जो आप अमेज़ॉन से या वहाँ से मंगा सकते हैं, आप वो भी ले सकते हैं इस DIY को पूरा करने के लिए। तो जो भी अवेलेबिलिटी आपके पास है आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। लेकिन ये वॉल पर लगकर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये योक जो हमने बनाया था पूरा, तो वो हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो आप देखिए फाइनली ये कितना प्यारा लग रहा है, और एक बहुत अच्छा सा वॉल हैंगिंग तैयार हो जाता है। जैसे मैक्रेम वॉल हैंगिंग बनाते हैं, कुछ उसी तरह से है, बस उसमें आपको उसे निट करना होता है, और ये मैंने स्टिच करके उसको टाँक दिया है। तो ये बहुत प्यारी सी हमारी एक DIY तैयार होगी। थैंक यू, बाय।